अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आज शो के आगाज़ में हमारे दरमियान गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सीनियर सियासतदान और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा रियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम सलाम। बहुत खुशी हुई है मुझे ये सुन के मुस्लिम लीग के रहनुमा। पहले कंफ्यूजन ही चल रही थी कि राजा रियाज किस पार्टी का बंदा है। बस आपने कंफ्यूजन दूर कर दी सबकी। अल्लाह के फजल से। देखे, बात यह है कि मैं तो अवामी आदमी हूँ, तो अवाम के दिलों में जिस पार्टी की मोहब्बत से मैंने वो ज्वाइन कर ली है, इस वक्त अवाम भी बड़ी खुश है और अवाम को भी ये पता चल गया है कि राजा रियाज के डिसीजन गलत नहीं होते। आप देखें ना, ये निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ साहब की सूरत में मैंने अवाम को कैसा हीरा दिया है। आप देखें डॉलर की कीमत कितनी नीचे आ गई है, पेट्रोल सस्ता हो गया है। आप देखें बिजली की चोरी पे कंट्रोल हो रहा है। तो ये सारा काम अगर एक बंदा कर रहा है और वो चुना हुआ राजे रियाज का है, तो लोगों के दिलों में इस वक्त राजे रियाज की मोहब्बत तो बेपनाह मौजूद है। राजा साहब, आपको कैसे मालूम था कि काकड़ साहब एक हीरा है? देखें, आंखें खोल के जिंदगी गुजारनी चाहिए। हम छोटे छोटे थे तो हमारे घर में कोयटे से कंबल आए थे। अच्छा, वो हमारे घर में शोर पड़ गया कि बहुत अच्छे कंबल हैं। मुझे उसी वक्त ज़हन में बैठ गया था कि कोयटे से चीजें अच्छी आती हैं। तो जब इनका नाम सामने आया ना चुनाव के लिए, तो मुझे ये पता था कि ये कोयटे के हैं। तो मैंने कहा अगर कोयटे के कंबल अच्छे हो सकते हैं तो वजीर आजम भी अच्छा ही होगा। वाह, क्या ऑब्जर्वेशन है सर। राजा साहब, बहुत अच्छा चुनाव है आपका। आपने तो मिसाल उल्टी कर दी। हमने तो बचपन से यही सुना था कि हीरे की कदर जौहरी जानता है। नहीं 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 नहीं, हीरे की कदर राजा रियाज भी जानता है। इस वक्त सारे पाकिस्तान की आवाम की यही आवाज है। जब डॉलर नीचे आया तो लोगों ने मुझे फोन कर करके मुबारकबाद दी है। जब पेट्रोल सस्ता हुआ है तो पेट्रोल पंप वाले मुझे घूरना शुरू हो गए। और जो पेट्रोल डलवा रहे थे वो मुझे शीशे नीचे कर करके ऐसे ऐसे कर रहे थे। जी जी राजा साहब, आपकी चॉइस का हमें बखूबी अंदाजा है। और आपने कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा, तभी आपने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, मैं चुनाव के हवाले से बड़ा मोहतात होता हूँ और ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल फैसला था कि मैं कौन सी पार्टी ज्वाइन करूं। मैं जब गोश्त लेने जाता हूं मैं देखते ही बता देता हूं कि इस छतरे की पुठ अच्छी है या रान अच्छी है। फौरन फैसला कर देता हूं कि गर्दन का गोश्त लेना है या दस्ती का लेना है। ये मेरे लिए आसान है क्योंकि ये मेरे खब्बे हाथ का काम है। अच्छा, मगर पार्टी का चुनाव बहुत मुश्किल फैसला था। हालांकि मेरे सामने पीपल पार्टी भी मौजूद थी, मेरे सामने तरीके इंसाफ भी मौजूद थी, मगर मुस्लिम लीग नून ही मैंने चुनी क्योंकि मुझे पता था कि ये अवाम के दिलों में इस वक्त बस रहे हैं। हालांकि फरीद साहब, मुझे पीपल पार्टी की तरफ से भी ऑफर थी। राजा साहब, पीपल्स पार्टी? और वही तरीके इंसाफ भी मैं ज्वाइन कर सकता था। राजा साहब, तहरीक इंसाफ वो मेरे दिल से ही नहीं ये निकलती तो मैं कैसे ठीक कहूं इनको। आप देखें, मुस्लिम लीग नून कभी भी मेरे मुंह से नहीं गलत निकलेगी। वो क्या कहते हैं कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। राजा साहब, किस शेर का मिसरा किस दूसरे शेर के साथ जोड़ रहे हैं आप? वो चलो, मैं कौन सा मिर्जा गालिब का भतीजा हूं। दोनों मिसरे अपनी अपनी जगह पे असर तो रखते हैं। राजा साहब, 21 तारीख की तैयारियां मुकम्मल है? जी, अल्लाह के फजल से तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हैं। देखिएगा किस तरह का इस्तकबाल होता है मियां नवाज शरीफ साहब। तो मैंने जिससे भी बात की है ना यार, 21 अक्टूबर को उसने फौरन काट के कह दिया यार हमने बनारे पाकिस्तान जाना है, हमें कोई और काम ना कहिएगा। फिर मैंने किसी को कहा कि यार 21 अक्टूबर को, उसने कह दिया नहीं नहीं हम फारग नहीं, हमने मनारे पाकिस्तान जाना है। और मैंने कहा मेरी बात तो सुन लो। कहते हैं नहीं आपने किसी शादी की दावत देनी होगी। और
मैंने कहा नहीं भाई जी, मैंने 21 अक्टूबर मनारे पाकिस्तान की दावत देनी है। इतने लोग तैयार हैं मनारे पाकिस्तान जाने के लिए कि मुझे उल्टा लोगों को कहना पड़ रहा है कि यार मैनू भी नाल ले जाना।